नमस्कार, स्वागत है आपका ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंशिका और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार। और अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय टीम इस साल विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी या नहीं। अभी तक इस पर फैसला नहीं आया है। तो मनीष जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इस देश में अर्नब गोस्वामी तय नहीं करेंगे कि किसे खेलना है और किसे नहीं खेलना है। ये टाइम्स नाउ के स्टूडियो में तय नहीं हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा या नहीं होगा। दरअसल जो अभी तक संकेत आ रहे हैं और जो सरकार का जो रवैया है, जो बीसीसीआई का रवैया है, उससे मैं साफ सत्य तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 16 जून को जो मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, उसमें इंडिया मैच खेलेगी और ज़बरदस्त खेलेगी। और हम ये चाहते भी हैं कि इंडिया खेले और एक ज़बरदस्त जीत के साथ जो है इस मैच से बाहर आए। लेकिन सवाल जो है इसको ऐसा घुमाया गया है कि इसमें राजनीति, इसमें खेल, इसमें इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सवाल क्या है कि हम क्या इस मैच को यूं ही जाने दें? क्या हम 2 पॉइंट गंवा दें, जैसा कि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि यह अक्लमंदी नहीं है कि आप ऐसे ही जो वर्ल्ड लेवल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसके अंदर आप पाकिस्तान से सीधे सीधे आप 2 पॉइंट उसको वॉकओवर में दे दें और फिर मान लीजिए कि इंडिया उस पॉइंट को लूज़ करने के बावजूद सेमीफाइनल में पहुंचती है और ये पाकिस्तान किसी तरीके से टगड़ते मगड़ते लुढ़कते हुए वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो फिर हम क्या मैच छोड़ देंगे? जी। तो ये कहना कि भाई मैच नहीं खेलना चाहिए, ये तो वाहियात चीज़ है। लेकिन सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान का जो बीसीसीआई है, क्या सरकार या खिलाड़ी ये उसके खिलाफ है? तो ये कहना कि भाई क्रिकेट मैच ना हो, क्रिकेट मैच बिल्कुल लोग खेले ही ना इंडिया पाकिस्तान का, तो ये मुझे लगता है कि जो रवैया है वो एक बिल्कुल रैशनल पोजीशन नहीं है कि भाई हिंदुस्तान नहीं खेले। मैं तो चाहूँगा कि खेले। जी मनीष जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मैच को खेला जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही गलत बात है अगर मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें सीआरपीएफ के काफ़ी जवान हमने गंवाए थे। हमारे देश ने, देश के काफ़ी सपूत उसमें शहीद हो गए थे। और अब देश का हर एक नागरिक बदले की आग में भभक रहा है, चाहता है पाकिस्तान से हर तरह के रिश्ते खत्म कर देना। तो इस बार अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलती है तो कहीं ना कहीं ये भी बात आ जाएगी सामने कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था हम वो भूल गए। देखिए, बम्बई में कितने लोग मारे गए, बम्बई में कितने लोग ज़्यादा मारे, वहाँ तो सिविलियन भी मारे गए। ये तो आर्मी के लोग थे, उनको बिल्कुल ही एक गुरिल्ला स्टाइल में अटैक करके उस पर हमला किया गया। ये तो पाकिस्तान, इसमें तो पुलवामा में तो ये तय नहीं है कि भाई क्या वो पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे, करने वाले कौन थे। बम्बई में जब हमला हुआ उसमें तो बिल्कुल प्रूफ मिल गया, कसाब पकड़ा गया, सारे लोगों को ये मालूम चल गया कि भाई कहाँ ट्रेनिंग हुई, किस तरह से आईएसआई ने लोगों को भेजा, वो किधर से आए, वो लोग कौन थे, कौन किस गांव का था। उसके बाद भी हम लोग मैच खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? आप इस चीज़ को समझिए। 2-3 बातें हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट का मैच ये क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हो रहा है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा, ये इंग्लैंड वाले जो हैं वो माथा पीटेंगे अपना कि भाई उनका सारा जो है किया कराया जो है ख़त्म हो गया। क्योंकि आप देखिए अभी मैच चल रहा है, स्टेडियम्स फुल नहीं हैं, बहुत कम मैचेस में जो है स्टेडियम फुल होते हैं। प्लस जो देश जो खेल रहे हैं वहाँ टेलीविज़न पे इतने दर्शक नहीं हैं कि जो उनको मार्केटिंग से जो है पैसा मिले। ये इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है टेलीविज़न राइट्स से। और इंडिया पाकिस्तान में अगर मैच नहीं हो, उसका कोई टेलीकास्ट नहीं हो, ये इमैटेरियल है 2 पॉइंट किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है। लेकिन जब पैसे ही नहीं रहेंगे, घाटा ही लग जाएगा, तब तो वो बिल्कुल ही अजीब स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उसका एक पहलू है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बात है जब अटल जी की सरकार थी
संसद पे हमला हो गया था। हम लोगों ने बिल्कुल जो है बंदूक उठा लिया, टेलीविज़न चैनल के एंकर्स ने कहा भाई अब तो ख़त्म कर देना, आर पार की लड़ाई, बॉर्डर्स के ऊपर जो है हमारे सैनिक भी चले गए। जी। लेकिन फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच का जो है फिर वही बवाला हुआ। अब आप देखिए कैसा टर्न्स ऑफ माने इवेंट। हम लोगों ने फ्रेंडशिप टूर्नामेंट खेला, वो पार्लियामेंट पर अटैक किया उन लोगों ने, जी। जिसमें अभी लोगों को सजा भी हुई, और हम फ्रेंडशिप मैच खेलने चले गए। फ्रेंडशिप मैच खेलने क्यों चले गए? क्योंकि ये सारा जो ये क्रिकेट का आप देखती हैं, ये पूरा का पूरा ये सट्टा बाजार जो है इसको ऑपरेट करता है। जी। और ये बताया जा रहा है, मैं आपको बहुत ही मैंने ऑथेंटिक मैंने सोर्स के जरिए मैं बता सकता हूँ आपको कि वो जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान के बुकीज़ और पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग 2-2 हज़ार करोड़ रुपए घर लेकर के गए थे। जी। और ये मैच करवाया ही गया था। और ये कौन लोग करते हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, जो जिनका सीधा रिश्ता जो है वो सट्टे बाजार से है। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़ा ये मैच, ये सिर्फ आप ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ आन बान शान की लड़ाई है, इसलिए नहीं मैच नहीं होना चाहिए, ये वो वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक तो सट्टा बाजार जो नेक्सस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, नेताओं का, वो दूसरा आप देखिए किस तरह से बीसीसीआई के ऑफिशियल्स एकदम चूहों की तरह वो बात कर रहे हैं। वो कहेंगे भाई गवर्नमेंट तय करेगी, और सरकार में बैठे हुए लोग वो कहते हैं कि भाई पता नहीं कौन इस पछड़ में पड़े, सो हमारा क्या कर लेना देना है, वो बीसीसीआई जाने, आईसीसी जाने। कुल मिला के एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं। बात नहीं ना, वो टाल रहे हैं क्योंकि कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बात बहुत ही सिंपल, ये सिर्फ खेल नहीं है। जी। ये इसमें पैसे हैं, इसमें पैसा है, इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, इसमें सट्टा बाजार है, इसमें बहुत तरह का रैकेट है। और इसलिए कोई ये कह दे कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हो भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान, ये बिल्कुल वाहियात बात है। इसे कोई नहीं रोक सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच खेलेंगे और वो उस पर सट्टाबाजी भी होगा, उसमें सरकार भी चुप रहेगी, और बीसीसीआई बोलेगी भाई हम क्या करें, और खिलाड़ी भी बोलेंगे कि भाई हमें कोई आदेश नहीं आया इसलिए हम खेलेंगे। तो ये कहानी है इसकी। कई क्रिकेटर्स का मानना यही है कि देश पहले है और ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। कई क्रिकेटर्स का कहना है कि हम लोग इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, उनके लिए देश सबसे पहले है। और कईयों का कहना ये है कि पाकिस्तान को हराना चाहिए वर्ल्ड कप में। इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान को हमको खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और उसको हराना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का मतलब तभी है जब तुम पाकिस्तान को हराओगे। मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छी बातें जो है ये वो लोग कर रहे हैं जो क्रिकेट टीम के बाहर हैं। जो ये वही लोग हैं जो संसद के हमला के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला था, कप्तानी की थी। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमला के बाद भी ये लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेले, तब उनको देशभक्ति याद नहीं आ रही थी, और अभी जो है उनको देशभक्ति याद आ रही है। वो इसलिए याद आ रही है क्योंकि वो जो पैसा है उसके उस हिस्सेदारी से वो बाहर है, इसलिए अचानक से इनको जो है देशभक्ति जो है इनको समझ में आ रहा है। ये वाहियात चीज़ें हैं, ये लोग सिर्फ एक दूसरे को टाल रहे हैं, और ये लोग जो है लोगों को बरगला रही है कुछ टीवी चैनल्स और कुछ जो है एंकर्स हिंदुस्तान के अंदर में, वो उस तरह से वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद जो है जाकर के वो इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं, वहाँ पे टैंक चलेगा पिच के ऊपर। ये सब बेकार की चीज़ें, खेल को खेल रहना देना मनीष जी, चाहिए। आप क्या कहना, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि पॉलिटिशियन सट्टा लगाते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिस पे सट्टा लगाते हैं, तो क्या अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो इन जो सट्टेबाज हैं इनको काफी तरह का नुकसान हो सकता है? सट्टा नहीं लगाते ये लोग जी। ये तो सट्टा के मास्टर, ये तो सट्टा लगवाते हैं, ये तो दे कंट्रोल द होल दिस। माने ये पूरा जो जुआ का जो पूरा जो नेटवर्क है ये पॉलिटिशियंस के हाथ में है हिंदुस्तान के अंदर में। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये पूरा आईपीएल का खेल, ये आईपीएल हिंदुस्तान में लाया ही गया था कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर में जो है वो सट्टा बाजार को जो है वो लीगलाइज कर दो, कि भाई उसको लीगलाइज कर दो, जिस तरह से इंग्लैंड में है लीगलाइज्ड है, वहाँ आप जो है सब लोग जुआ खेलो और जिसको जितना फायदा हो रहा है उसमें जो है 20% 30% वॉटेवर वो टैक्स सरकार को दे दो और मुक्ति करो इस चीज़ से, इसको इलीगल ना रखो, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। तो आईपीएल जो हिंदुस्तान के अंदर में आया, वो उसके जनक जो थे मोदी साहब, वो चाहते भी यही थे कि भाई पूरा सट्टा बाजार हो जाए। तो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जो है
ये तो लोग तो है ही पागल, तो दोनों के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्रिकेट जो है रिलीजन की तरह है। लेकिन इसका फ़ायदा कि चूँकि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच को जो है सीरियसली लेते हैं, बहुत लोगों का हार्ट अटैक भी हो जाता है, वो इतना सीरियसली लेते हैं। और इसी इमोशंस का जो फ़ायदा ये सट्टे बाज़ार वाले लोग प्लस ये जो माफिया है, ये जो नेता लोग हैं, वो कुछ बड़े बड़े नेता हैं, वो खास करके महाराष्ट्र की एक पार्टी है जिसके सरगना है, वो सब लोग जो है इस चीज़ को चलवाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, और ये सारे रैकेट के पीछे ये दुबई इसका जो है सेंटर है, और जहां डी कंपनी इसको जो है वो चलाती है। ये नोन फैक्ट है, ये कोई भी खिलाड़ी जानता है। और ये सारी ये ऐसा राज है जो सट्टा बाजार और क्रिकेट को लेकर के और जो जुआ को लेकर के, कि इसको सारे खिलाड़ी जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। रीज़न ये है उसका कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा जो है इन्वॉल्व है। मतलब सट्टेबाजों का एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है आईपीएल, वर्ल्ड कप, इस तरह के मैच। भूमिका ही रहती नहीं है। आप देखें, बहुत सारे लोगों को सजा मिली है, बहुत सारे लोगों को जो है छुपा दिया गया है, बहुत सारे केसेस को जो है आपने दबा दिया कि ताकि लोगों तक ये भ्रम ना फैल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने एक स्टोरी की थी 2011 या 2012 में, जिसमें सट्टा बाजार में ही पहले तय हो जाता है भाई आईपीएल में कौन आदमी जो है, कौन सी टीम जो है वो हारेगी, कौन जीतेगी। मज़ेदार बात यह है कि जो ये लोग 600 करोड़ 500 करोड़ रुपए में टीम खरीदते हैं, और ये जब हारते हैं तो इनको ज़्यादा मुनाफा होता है। ये एक अलग, मैं जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं उनको मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये हकीकत है। और हकीकत यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो 10,000 20,000 करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में, जुए में, जो है सट्टेबाजी में लोग लगा देते हैं। और इसलिए इस मैच का रुकना ये तो ना एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो सट्टा बाज़ार चलता है इस पे पॉलिटिशियंस के जो है उसका संरक्षण होता है, प्लस पुलिस जानती है, पुलिस के पास भी उसकी पूरी जानकारी होती है, तो पुलिस भी इस नेक्सस में शामिल है। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा एक बवंडर जो है वो तैयार रहता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेटर्स जिनके आपने नाम लिए, जिनके बारे में बताया आपने, ये देशभक्ति का डुगडुगी जो है बजाते रहेंगे, ये कहते रहेंगे भाई नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो खिलाड़ी होंगे वो कहेंगे कि भाई बीसीसीआई जो आदेश देगी वो मैं करूँगा, और बीसीसीआई बोलेगी जो सरकार आदेश करेगी वो मैं करूँगा, और सरकार बोलेंगे कि भाई ये क्रिकेट है, इसमें हमारा क्या लेना देना है। वो खिलाड़ी जाने और टूर्नामेंट जाने और बीसीसीआई जाने। तो ये घूम फिर के जिलेबी बनाया जाएगा, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच मैच भी होगा, और हमारे देश के जो महान एंकर्स हैं टेलीविज़न चैनल्स पे वो प्रोग्राम भी करेंगे, चीखते चिल्लाते भी रहेंगे, बहुत सारा बवाल भी मचेगा। अभी बस हिंदुस्तान का मैच शुरू होने वाला है, पहले मैच के बाद आप देखिएगा ये जो बवाल जो है वो शुरू हो जाएगा। एक तरीके से अभी इस बात को बड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से उठाया जा रहा है, और एंड ऑफ द डे जाके 16 जून को इंडिया और पाकिस्तान आपके अकॉर्डिंग मैच खेलेगी ही खेलेगी। बिल्कुल खेलेगी, और 100% खेलेगी। मनीष जी, जिस तरह से आपने बताया है कि सटोरियों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, इनका काफ़ी लोग इसमें शामिल रहते हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान हारी थी, वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान हारी थी, तो क्या उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ था? देखिए, पाकिस्तान के बारे में बहुत गजब स्टोरी है। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी जो है खुद सट्टा बाजार में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। इंग्लैंड में पिछली बार जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस को जो वो हार चुकी थी, और उनका बस लास्ट मैच बांग्लादेश के साथ था, और मैच जीतते भी तब भी वो सेमीफाइनल में नहीं रहते, वो बाहर टूर्नामेंट के बाहर जाते, और हारते भी तब भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब इन लोगों को मालूम चला कि जो उनका रेट जो है वो काफ़ी ये चल रहा है भाई कि लोग बांग्लादेश के जीत पे काफ़ी आपको रिटर्न मिलेगा, 1:70 का रेशियो था, तो इन लोगों ने इसमें अकरम समेत सारे लोग, ये 8-10 खिलाड़ी जितने भी पाकिस्तानी थे, वो ज़माना नहीं था कि वो मोबाइल से आप जो है पैसे एक्सचेंज करने का, तो जितने भी पाकिस्तानी जो उनके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, ये थे, इन लोगों ने सब ने पैसे जमा किए। कोई 17,000 पाउंड, तो कोई 1 लाख पाउंड, कोई 20,000 पाउंड। इन लोगों ने सीधे जाकर के वहाँ सट्टे बाजार में जो है जाकर के लगा दिया। वो लीगलाइज्ड है, वो कोई भी वहाँ पे यू कैन वॉक इन, पैसा आप लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे, कोई भी मैच के ऊपर, वो रेट उनके पास वो क्लियर होता है। इन खिलाड़ियों ने बांग्लादेश से हारने के ऊपर जो है कि पाकिस्तान कल हार जाएगी, ये सारे पैसे इन लोगों ने लगा दिए।
और ये सब खिलाड़ी जो है वापस मैदान में गए और ये सारे बांग्लादेश से लोगों ने अपना खुद जानबूझकर हारे और वापस मैच के बाद जाकर के इन लोगों ने पैसा ढेर सारा कमाया। वो वहाँ से पैसे कमा करके सीधे दुबई पहुँच गए, वो वापस देश भी नहीं गए। तो पाकिस्तान के साथ कुछ भी पॉसिबल है। पाकिस्तान की पूरी टीम ही जो है बाकायदा जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और उनके अनुसार इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। सरकार तक ये बात जाएगी नहीं, बीसीसीआई तक ही ये बात जाकर खत्म हो जाएगी। बहरहाल 16 जून को होने वाला इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। इसी तरह की अपडेट्स मैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपके लिए लाती रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।